हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत का युद्ध के बाद कैसे आया कलयुग। राजा परिषद की एक गलती के कारण धरती पर आया था कलयुग। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम जाने के बाद धरती पर फैला कलयुग। अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे राजा परिषद के काल के दौरान धरती पर आया था कलयुग। कलयुग सबसे पहले मानव रूप में आया था राजा परिषद के सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है कि जिससे धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी समस्याएं प्रकट हो जाएंगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत होगी, फिर तैयार होगी और शुरुआत होगी दोबारा। एक बार एक एक करके सभी युग आएंगे। कथा के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है। उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परिषद से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। राजा परिषद एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर था। यह देख राजा परिषद क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम करने के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए थे कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूं। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, मंदिरा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी। शिकार के लिए आगे चले गए। राजा परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग का मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े
उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शामिक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यही कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शामिक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शामिक के पुत्र शृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ, उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डस कर मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। पुराणों के अनुसार देवताओं के लिए जाने माने वाले दिव्य वर्षों के आधार पर सभी युगों का समय निर्धारित है। दरअसल मानव का एक साल देवताओं के एक अहोरात्र दिन रात के बराबर होता है। एक सूर्य संक्रांति से दूसरी संक्रांति की अवधि को सौर मास कहा जाता है। यह मास आमतौर पर 30 या 31 दिन का होता है। ऐसे में 12 सौर मास का एक वर्ष ही देवताओं का एक रात्र होता है। ऐसे ही 30 अहोरात्र देवताओं के एक माह और 12 मास एक दिव्य वर्ष कहलाते हैं। इन्हीं दिव्य वर्षों के आधार पर सभी युगों की अवधि भी निर्धारित है। इस लिहाज से सभी युग इस प्रकार हैं: सतयुग 1800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 सौर वर्ष, त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,100 वर्ष, द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 सौर वर्ष, कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 सौर वर्ष। कलयुग के शुरू हुए अभी करीब 6,000 साल ही हुए हैं। कलयुग की अवधि करीब 4 लाख वर्ष है। ऐसे में इसके खत्म होने में अभी काफी समय है।